तो जैसे कि अब हम आ गए हैं यहाँ पर सारिम बर्नी शेल्टर होम, सारिम बर्नी ट्रस्ट, यही इसका नाम है। ये नाम और ये इदारा ये कैसे बना, क्या आइडिया आया, आज ज़रा मैं कुछ जानूंगी आलिया भाभी से कि ये इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत, ज़ाहिर बहुत प्यारी सोच की मालिक हैं, और ये सोच कैसे आई कि खिदमत खल्क़ का जज्बा ज़ाहिर इंसान में बचपन से होता है, मुझे लगता है आलिया भाभी, और उसके बाद ये कैसे सोचा, ये सारिम बर्नी ट्रस्ट कब कायम हुआ, और आपके जहन में आइडिया आया था या सारिम भाई के जहन में आइडिया आया था, क्या हुआ क्या था? ये तो शादी से पहले सारिम साहब का था, और मेरी सास यानी सारिम की जो वालदा हैं, मुझे लगता है उनके अंदर ये जज्बा बहुत था, तो उनकी औलाद में भी ये चीज़ आई है, और मैंने शादी के बाद उन्हें ज्वाइन किया। लेकिन मैं अगर अपने माजी में जाऊँ, बचपन में जाऊँ, तो मैंने दुनिया का रंग देखा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझे ट्रेनिंग दी थी। बहुत यंग एज में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, तो मैं इस बात को समझ गई थी कि जब सर से छत छिनती है, छत वो नहीं होती जो हम देखते हैं, छत ये हमारे महरम रिश्ते होते हैं। तो बाप के बाद दुनिया ने रंग बदला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कभी कोई मुश्किल नहीं दिखाई। पाकिस्तान एयर फोर्स से हमारा ताल्लुक़ था, हर चीज़ हमारी अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा। फिर भी बाप की कमी क्या होती है वो मैंने महसूस की। उस वक्त अल्लाह ने मुझे मजबूती दी, अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मुझे अल्लाह ने ट्रेनिंग दी। और अब जब मैं यहाँ पे कोई भी, चाहे वो बेवा है, चाहे कोई यतीम है, चाहे किसी की ज़िंदगी में कोई इशू है, मैं फ़ौरन उसको लिंक कर सकती हूँ, क्योंकि किसी महरम के होते आपका जो ऐश व इशरत, आपको सुकून होता है, उसके जाने के बाद वो किस तरह ये जालिम ज़मानत छीन लेता है, उसका मुझे एक तजुर्बा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर आपने जिस तरह बताया कि ये तो आपकी सास के अंदर ये जज्बा था, फिर सारिम भाई और फिर आप भी उनको ज्वाइन आपने किया। कितना अरसा हो गया है इस ट्रस्ट को चलते हुए, इस शेल्टर होम को चलते हुए, और जब आप यहाँ पर आती हैं और इनके साथ वक्त गुजारती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? क्या लगता है आपको कि जिनसे जो एक बॉन्डिंग है आपकी इन लोगों से, इन ख़वातीन से, बच्चों से, बहुत सारे लोग आपके सामने आए, शादियाँ हुई होंगी, फिर बच्चे हुए कई ख़वातीन के, तो कैसा लगता है? फैमिली है ना आपकी। देखो, बात यह है कि मेरा मानना है कि इंसान जो है जब आया है उस वक्त भी वो किसी दूसरे का ही मोहताज था कि उसको इस दुनिया में लाया है। अच्छा, जब वो चला जाता है इस दुनिया से तब भी वो इस बात का मोहताज होता है कि कोई उसको ज़मीन में सुपुर्द खाक करे। तो ये जो बीच का ड्यूरेशन है, इसमें जो भी लड़ाइयाँ हैं ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हम उस चीज़ के लिए लड़ते हैं जो ना हम साथ लाए थे, ना हमने साथ लेकर जानी है, लेकिन हम उन चीज़ों पर लड़ रहे होते हैं। और असल जो कोई आपका अपना होता है वो होता वही है जब दुख के वक्त कोई आपके साथ खड़ा होता है। खुशी में तो सारी दुनिया आपके साथ हंसती है, खेलती है, लेकिन दुख में सब साथ छोड़ते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मैं इनको कुछ नहीं दे रही होती। मुझे ऐसा कभी फील नहीं होता कि मुझे तो हमेशा दुख ही हो रहा होता है कि हाय मैं इनके लिए ये भी कर लूँ, हाय मैं इससे बेहतर इनके लिए कुछ कर पाऊँ। अपने एंड से तो मुझे ये कमी लगती है, लेकिन ये मुझे बहुत कुछ देते हैं। मुझे रात जो नींद आती है, नींद तो खैर क्या आती है मैं समझती हूँ, बस बेहोश हो जाती हूँ तो आँख बंद हो जाती है। और जो एनर्जी इनसे मुझे मिलती है, जब इनकी मुस्कुराहट में देखती हूँ, वो बच्चे जिन्हें उठाकर फेंक दिया अनवांटेड करके, जब वो मेरी गोद में खेलते हैं तो वो मुझे ताकत देते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं देती। मैं तो समझिए मेरे पास से तो उन्हें सिर्फ वो मिल रहा है जो अल्लाह ने एक वसीला बनाया हुआ है, लेकिन असल मेरी इंस्पिरेशन ये लोग हैं। और ये जिस तरह मुझे सिखाते हैं, मैंने दौलत को किस तरह इंसान को नुकसान पहुंचाते देखा है, वो मैंने यहाँ शेल्टर से सीखा है। मैंने इस वक्त रिश्तों को कहाँ कहाँ भागते देखा है, मैंने यहाँ से सीखा है। इन बच्चियों की शादियाँ होती हैं, ये आखिरी हद तक रिश्तों को निभाती हैं, क्योंकि इन्हें पता है रिश्ते कितने कीमती होते हैं। जो लोग समझते हैं कि शेल्टर में आई हुई बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, ये इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये हमारे माशरे का हुस्न है ये औरतें। इस वक्त आपके पीछे ये देख रही हैं, ये डेकोरेशन किसने की है? इन्हीं बच्चियों ने की है। ये इतनी टैलेंटेड है। यहाँ पे वो बच्चा जिसको उठाकर फेंक दिया जाता है, वो औरत जो उसकी माँ नहीं होती उसको गोद में लेती है, उसके साथ रातों को जागती है। मैं कैसे कह दूँ कि उसके अंदर ममता नहीं है? बच्चे ऐसे आए हैं, 3 बहन भाई हैं, उनमें एक बहन है, 2 भाई हैं, वो 6 साल 7 साल की बच्ची माँ बन जाती है उन बच्चों की, अपने बहन भाइयों की। मैं कैसे कह दूँ उसमें सलाहियत नहीं है? बहुत कुछ है यहाँ देखने को, अगर देखने वाली आँख हो तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चलिए बात करते हैं आपके घर वालों से, आपकी फैमिली से, तमाम ख़वातीन से, बच्चों से। कैसे मनाती हैं ईद आलिया भाभी के साथ, एक दूसरे के साथ, क्योंकि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक दूसरे की फैमिली है। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।